अस्सलामुअलैकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और वो एक यूनिट के तौर के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करें तो उनको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बेसिकली कॉन्जुगेटेड जो होते हैं ये मिक्सचर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सिंगल यूनिट या सिंगल मॉलिक्यूल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स है, अब ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर ग्लूकोज और लिपिड्स मतलब जुड़ते हैं। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े और सिंगल यूनिट के तौर के ऊपर अगर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम इन्हें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और लिपिड्स और प्रोटीन जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो लिपोप्रोटीन बनाते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं जो तब बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो नंबर वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स या इनको सेरिब्रोसाइट्स भी कहा जाता है। सेरिब्रोसाइट्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फाउंड इन द सेरिब्रम ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको सेरिब्रोसाइट्स कहा जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का यानी कि दोनों के फॉर्मेशन से या दोनों के जुड़ने से ये मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के वाइट मैटर के अंदर मौजूद होते हैं और जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं उनकी शीथ वगैरह बनाने में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मतलब नर्व फाइबर से भी ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स या सेरिब्रोसाइट्स। सेकंड कैटेगरी जो है वो है ग्लाइकोलिपिड्स या म्यूकोइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये जब कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं इनको म्यूकोइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी म्यूकस के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मली म्यूकस यानी जो ट्रेकिया के अंदर जो होता है हमारे नोज के अंदर भी मौजूद होता है। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है इसके अंदर ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड जो एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं और प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंटली जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन का? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। रिसेप्टर्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या एंटीजन का ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप को देने में भी इनका रोल होता है। ये जो होते हैं एग के अंदर पाए जाते हैं, एग का हिस्सा एल्ब्यूमिन उसके अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन है, इसके अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोइड्स पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी इज द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है ये बेसिकली मिक्सचर है लिपिड्स और प्रोटीन का। जब लिपिड्स और प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो लिपोप्रोटीन बनाएंगे। ये बेसिकली हमारे मौजूद का किस मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो लिपिड का फ्लो होता है या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर लिपोप्रोटीन अपना किरदार अदा करते हैं। और ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, एग यॉक और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इन सब मेम्ब्रेन्स के अंदर इन सब एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। लास्ट कैटेगरी जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि बेसिकली जब प्रोटीन मॉलिक्यूल और न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं एंड राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। सो यानी न्यूक्लिक एसिड भी होता है उसके अंदर, प्रोटीन भी मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर भी फिर डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर भी न्यूक्लियर प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियर प्रोटीन पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का। आई होप आपको ये चैप्टर की जो डिफरेंट वीडियोस होंगी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।